देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आज हम बात करते हैं महेश आहूजा जी से, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के उप प्रमुख हैं शिवसेना की। हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाना माना नाम है, चुनाव भी लड़ चुके हैं शिवसेना से। और क्या क्या बताऊँ, इन्होंने बहुत दिनों से इनकी एक डिमांड है सरकार से, 2 बच्चों का कानून लागू किया जाए। तो आज बात करते हैं इसी बात को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में महेश आहूजा जी। आपने जो 2 बच्चों के कानून की मांग की थी, उसमें सरकार का क्या कहना है? धन्यवाद शर्मा जी। हमारा जो वो संगठन है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं, और ये संगठन पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, और जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और उसमें ये तय किया जाए कि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे ना, 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जाए। इसके लिए हम लोगों ने धरने किए, पूरे कई स्टेट में 450 जिलों में हमने कार्यक्रम किए, मेरठ से पैदल यात्रा भी की, हर जिले में मुख्यालय तक पैदल यात्रा की, धरने प्रदर्शन किए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 22 दिन का भूख हड़ताल भी की, अन्न और जल दोनों त्याग दिए थे। तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय से, वहाँ पर उनके कार्यालय के कुछ लोग आए थे, और जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं वो लेकर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये चुनाव जो अभी हो चुके हैं ना लोकसभा के, इससे पहले की बात है, ये चुनाव हो जाए उसके बाद हम ये इसको लागू कर देंगे, और इसके लिए हम समितियाँ बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ समिति का तो पूरा भरोसा था कि समिति बनेगी, लेकिन समिति बनने का कोई अभी हमें नज़र नहीं आया कि समिति बनी है कि नहीं बनी है। तो ये, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है विश्व के हिसाब से औसतन 18% जनसंख्या हमारे देश में रहती है, और ज़मीन हमारे पास केवल 2.5% है। संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। पानी केवल 4% है। तो 18% जो हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए थी, उसकी जगह केवल 2.5% है। जो पानी हमारे पास जनसंख्या के हिसाब से 18% होना चाहिए था, वो 4% है। तो संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। देश में जितनी नीतियाँ बनती हैं, विकास कार्य किए जाते हैं, तो वो 5 साल के बाद पता लगता है कि ये सड़कें भी कम पड़ गई, कॉलेज भी कम पड़ गए, हॉस्पिटल भी कम पड़ गए, क्योंकि जनसंख्या लगभग हर साल बढ़ जाती है। 10 करोड़ जनसंख्या 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की बढ़ जाती है। दूसरी तरफ रोहिंग्या, बांग्लादेशी निरंतर हिंदुस्तान के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो जनसंख्या का जो हिसाब है ये दिन पे दिन बिगड़ रहा है। और हिंदू तो 2 बच्चे के कानून पर आ गया पहले से ही। जब संजय गांधी ने नसबंदी कराई तो उसमें भी सारे हिंदू ही आए, क्योंकि जॉब में तो सारे हिंदू ही थे हमारे भाई। शर्त लगा दी कि आप पहले तो नसबंदी कराइए और 5 केस लेके आइए। वो किसको पकड़ कर लाए? वो हमारे हिंदू भाइयों को पकड़ कर लाए। मुसलमानों की तो जनसंख्या कम हुई नहीं, उन्होंने तो नसबंदी कराई नहीं। तो पहले से जनसंख्या हमारी कम थी, कानून भी हम पे थोपे गए। हमने देशभक्ति दिखाकर उस कानून का पालन भी किया, और दूसरे लोगों ने कि देश पर कैसे कब्जा किया जाए, कैसे जनसंख्या बढ़ाई जाए,
उसके अनुसार आगे चलते रहे। आज स्थिति यह है कि वो 20% पहुँच गए हैं, जो केवल 4-5% थे। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे पहली विकास के लिए जड़ है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो देश विकास कर पाएगा। और जब तक हिंदू बहुमत में है, ये हिंदुस्तान है। जिस दिन हिंदू अल्पमत में हुआ तो ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। मेरा दूसरा सवाल है, वक्फ बोर्ड जो बनाया गया, वक्फ जो कानून बनाया गया, उसमें क्या मुसलमानों की एंट्री होगी या नहीं? वक्फ बोर्ड में क्या? वक्फ बोर्ड जो कानून लाए हैं तो उसमें क्या मुसलमान भी रखे जाएंगे सलाहकार या नहीं? मुसलमान तो उसमें है ही, वक्फ बोर्ड में मुसलमान तो हैं ही। ये हिंदू की बात कर रहे हो? हिंदू हाँ, ये कहो कि हिंदू रखे जाएंगे नहीं रखे जाएंगे, उसमें इन्होंने कुछ प्रस्ताव किया है। लेकिन वो एक बात तो कह रहे हैं कि जब हमारे भाई जो हिंदू के संगठन है धार्मिक, उसे मुसलमान को लो, तो वो भी कंडीशन हो दिखा दी है ना, तो हम ये लेने को तैयार हैं। और हम तो नहीं चाहेंगे कभी भी कि हमारे धार्मिक कार्यों में वो बाधा बने, साथ रहें, क्योंकि हम तो उनके सहयोग कर सकते हैं, उनके धर्म के सामने आड़े नहीं आएंगे, उनके मजहब के सामने। लेकिन हमें उनका पता है कि वो नुकसान ही पहुंचाएंगे उनको जोड़ लिया तो लेकिन हम तो ये कहते हैं कि संशोधन करने की आवश्यकता क्या है साहब? जब देश का बंटवारा हो गया, इनको पाकिस्तान दे दिया, पूर्वी पाकिस्तान दे दिया, इनके आबादी से ज़्यादा इनको जगह दे दी गई, तो इनका रखा क्या है यहाँ पर? क्या है? वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को तो उसको भी बोलते हैं जो हमारे पाकिस्तान से हिंदू भाई यहाँ पर आए, अपनी करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, महल बागान छोड़कर आए, उनकी ज़मीन पे वहाँ की सरकार ने कब्जा कर लिया। यहाँ से जो मुसलमान गए उन्होंने कब्जा कर लिया, और यहाँ से जो मुसलमान गए वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो गई। तो इनकी ज़मीन है क्या? इनका है क्या? इनका कुछ नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन मांगते हैं, इनको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए कि तुम्हारे हिस्से की ज़मीन पाकिस्तान दे दी गई है। वक्फ बोर्ड निरस्त ही होना चाहिए था। ये संशोधन का क्या मतलब है? संशोधन तो करके इन्होंने अपने गले की फांस बना लिया उसको एक झटके से। जैसा आपने धारा 370 खत्म कर दी ना, इस प्रकार 2 बच्चों का कानून बनाए थे, समान नागरिक संहिता लागू करते थे, जो आपके एजेंडे में था, जो जनसंघ के समय से आप कहते रहते समान नागरिकता संहिता बनाएंगे, गौ हत्या बंद कराएंगे, वो किया नहीं। अब उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी, हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, वो कहते हैं कि ये हमें कमज़ोर ना समझे, लक्ष्मण रेखा ना खींचे है। अगर हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी तो हम ये करेंगे, वो धमका रहे हैं। उनको पता नहीं कि 4 के हिस्से में 1 आएगा। 4 के हिस्से में 1 बजे 15 मिनट की बात कर रहा है ना। आज भी हिंदू 100 करोड़ है, ये 25 करोड़, 4 के हिस्से में 1 आएगा। और 4 के हिस्से जो 1 आएगा ना, थप्पड़ मार मार के सालों को मार देंगे। उनको इस बात का पता नहीं, बकवास कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूँगा सरकार को वक्फ बोर्ड ही समाप्त कर देना चाहिए। हाँ।